प्रियंका चौधरी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रियंका चौधरी का एक उसूल है लाइफ में कि भाई इट्स माई वे और हाईवे। मैं उनको वार्निंग देना चाहूंगा कि बस अपने बारे में सोचे। आई एम टेलिंग यू, ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। ये लड़की हमेशा आज की तारीख में भी कर रही है और फ्यूचर में भी अपनी सारी फैमिली को, अपने जो इन लॉज है सबको लेके जाएगी। उस चीज मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। ये हम क्लेम कर सकते हैं कि प्रियंका चौधरी के पास खास कुछ सेविंग्स भी नहीं रहती होगी। वो जो कमा रही है अपने फैमिली के ऊपर खर्चा कर रही है, वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रियंका चौधरी का। तो शी इज एक्चुअली द वुमन ऑफ टुडे, जो एक लीडिंग एग्जाम्पल है हमारे लिए, समाज के लिए। तो जी आज हमारे साथ है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट भाविक सांघवी सर, जिन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, मैं आपको नाम बता दूं, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, संजय लीला भंसाली, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, विवेक अग्निहोत्री, सोनू सूद, कृति सेनन और सारा अली खान। जी आइए मैं कुछ चंद नाम आपको बता रही हूँ जिनका भविष्य इन्होंने बताया है। वैसे इन्होंने पूरा बॉलीवुड कवर कर रखा है और आज हम इनसे जानेंगे बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स का भविष्य, के विनर की लिस्ट में है कौन कौन लोग या कौन कौन फिनाले तक जाएंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच अदिति। और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त दिव्या मुझे काफी टाइम से बोल रहे थे कि भाविक मैं बॉलीवुड स्पाई में और मेरे शो पे कहीं ना कहीं मैं आपको लाना चाहूंगा, और मैं बस वो मौके के इंतजार में था एंड वो आज हो गया है। एंड आई एम टू एक्साइटेड टू शेयर सम वेरी गुड प्रेडिक्शंस अबाउट द बिग बॉस करंट सीजन 16। तो अब हम जानेंगे एक एक करके सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स के बारे में। सबसे पहले प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में बात करेंगे। तो प्रियंका बेधड़क है ना, अपना ओपिनियन रखती है, घर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड नजर आ रही है। हाल ही में बाहर एक सक्सेसफुल शो का हिस्सा रही है, मेन लीड में उडारिया की। उसके बाद बिग बॉस के घर में जाना, एंड जिस हिसाब से उनका गेम चल रहा है और जो भी सितारे हैं आपके हिसाब से वो क्या कहते हैं, मतलब विनर की रेस में प्रियंका है? जरूर है। इनफैक्ट मैं किसी के ऊपर खास पार्शल नहीं रहना चाहता हूं। ये जो सारे हम बर्थ डेट्स निकाले हैं वो इंटरनेट से निकाले हैं, काफी वेबसाइट से निकाले हैं। वो ऑथेंटिक कहीं हद तक हम मान भी सकते हैं। यही है कि हर एक एक्टर्स जो अपनी कहीं ना कहीं एज छुपाना चाहते हैं या चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं ईयर ऑफ बर्थ में हमको इतना कंफर्म नहीं है। और हमने हर एक पार्टिसिपेंट के ऑलमोस्ट दो दो बर्थ डेट्स हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स में वो बर्थ डेट का जो अंतर है बहुत ज्यादा है, कुछ काफी कम सेम है, या तो फिर ईयर का ही ऊपर नीचे है। तो अगर 2023 की बात करते हैं अदिति, जनरली भी ये जो साल है आने वाला 2023, वो नंबर 1, 2, 4 और 7 इन व्यक्तियों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है। 1 यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आगे का 1, 10, 19 या 28 है। 2 यानी कि 2, 11, 20 और 29। 4 माने 4, 13, 22 और 31, और 7 में 7, 16 और 25। तो अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं, 2023 का जो एक लकी ईयर जिनके जिनके लिए ये साल साबित अच्छा हो सकता है, उसमें डेफिनेटली मेरी पर्सनल फेवरेट भी जो है प्रियंका चाहर चौधरी का नंबर आ रहा है। बिकॉज प्रियंका चाहर का चौधरी का 13 अगस्त हमारी बॉलीवुड की एक महान कलाकार जो श्रीदेवी, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ वो अपनी शेयर भी कर रही है। तो अगर मैं 13 अगस्त के हिसाब से देखता हूँ प्रियंका चौधरी का, तो वो नंबर 4 की व्यक्ति आती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जहां तक एक टॉप 2 का भी सवाल है, मैं प्रियंका चौधरी को टॉप 2 में जरूर देखूंगा। वो लोग विनर बनाएंगे कि नहीं, वो फिर कहीं ना कहीं एक वोटों के ऊपर भी आधार होता है। कहीं इंटरनल डिसीजंस भी शायद वो लोग लेते होंगे चैनल में या प्रोडक्शन हाउस में। मगर यस, प्रियंका चौधरी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं ग्रैंड फिनाले 15 जनवरी 2023 के भी अगर सितारे निकालता हूं, तो वहां पे प्रियंका चौधरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो नंबर 2 हो सकती है, बट यस वो टॉप 2 में जरूर रहेगी, वो बात तो पक्की है। ओके, तो अब बात करेंगे कि प्रियंका अभी तो बिग बॉस में है, एक सुपर डुपर हिट शो का हिस्सा रही, अब बिग बॉस में है, वो भी ब्लॉकबस्टर चल रहा है। तो बिग बॉस के बाद का कैसा करियर उनका रहने वाला है? मुझे लगता है कि वो उनके करियर से ज्यादा लोगों को उनकी जो पर्सनल लाइफ है अंकित गुप्ता के साथ, वहां पे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। और काफी लोग मुझे आजकल पूछते आ रहे हैं कि प्रियंका और अंकित का बाहर का रिश्ता एक्चुअली अभी रिश्ता क्या है, उसका रियल स्टेटस क्या है और आगे चल के क्या रहने वाला है।
अनफॉर्चुनेटली जो फैंस है उनको मैं एक थोड़ा दुखद समाचार शेयर करना चाहूंगा कि अंकित गुप्ता की जो पिछले महीने के एपिसोड में उनकी बर्थडे भी मेरे हिसाब से सेलिब्रेट करी गई थी। 6 नवंबर को उनका बर्थ डेट पड़ता है, 1988 है शायद। तो अगर उन दोनों की अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है कि वो अगर बेटर ऑफ एक फ्रेंड्स ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो लोग ने शादी करी, और मैं आपके शो पे रिकॉर्ड पे मैं ये बता रहा हूँ कि वो रिश्ता आगे चल के एक अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पाएगा, शायद टूट भी सकता है। तो जिस तरह से वो आपको फ्रेंड्स या मोर देन फ्रेंड्स जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं, अगर वहीं तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रियंका चौधरी का जो करियर भी है, जो आपका मेन प्रश्न है, मुझे लगता है कि अंकित गुप्ता कुछ कम नहीं है, मगर प्रियंका चौधरी का करियर बहुत ज्यादा है। तो बस एक अभिमान वाली सिचुएशन भी ना जाए दोनों के बीच में कि प्रियंका बहुत आगे गई और अंकित कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। और फिर जिस तरह से प्रियंका का एक हाई हैंडेड बिहेवियर है, डोमिनेटिंग है, फुल ऑन लियो है 13 अगस्त के हिसाब से, तो वो डेफिनेटली अंकित को थोड़ा सेकंड फिडल बन के रहना पड़ेगा। वो हम शो में भी देखते आ रहे हैं, और जिंदगी भर भी जो अंकित गुप्ता कहीं कहीं बहुत ही 6 नवंबर, ही इज ऑल्सो स्कॉर्पियन, ही इज नो लेस, कभी कभी उनका ईगो हर्ट हो जाता है। वो जब फटते हैं तब बहुत जबरदस्त फटते हैं, काफी कुछ सहन करते हैं, पॉइंट आ जाता है जहां पे अंकित गुप्ता गिव अप कर देते हैं। तो वो सिचुएशन जब लाइफ में आई अदिति, तो अच्छा फ्यूचर नहीं माना जाएगा उस चीज को लेकर। तो वो शादी ना ही करे, उनमें उन दोनों का फायदा रहेगा। ओके, तो घर की अगर गेम के हिसाब से देखें तो ये जो सब लोगों का प्रियंका को अटैक करना है, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ ये एस्ट्रोलॉजी है, कुछ ना कुछ ये भी सितारों का खेल है, क्योंकि सब मिलकर अटैक करते हैं। और कुछ तो जगह पर हमें ऐसा भी लग रहा है कि कोई दुश्मनी भी नहीं है, मुद्दे भी नहीं है, उसके बाद भी उसी को अटैक कर रहे हैं। ये क्या यहाँ पे, ये क्या साइंस है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं यहाँ तक प्रियंका चौधरी की, जैसे मैंने आपको बर्थ डेट भी बताई, 13 अगस्त 1996 है। मोस्टली यही रहेगा 96। कुछ कुछ वेबसाइट पे कुछ अलग भी बर्थ डेट है, बट मैं मेजोरिटी के साथ अगर देखता हूं तो वो नंबर 4 है। जैसे मैंने कहा कि उनका जो लक फैक्टर है बहुत ज्यादा ही जोरों शोरों पे चल रहा है। शी इज अ लियो रूल्ड बाय नंबर 1, या नंबर 1 यानी कि सूर्य जहां तक ब्रह्मांड में है, सारे ग्रह हैं, अगर सूर्य देवता अगर चमकना बंद कर देते हैं, अगर वो उनका सनराइज बंद हो जाता है, तो कुछ ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर मैं प्रियंका चौधरी का जो बर्थ डेट का टोटल है 13 अगस्त 1996, अगर उसको भी मैं कैलकुलेशन पे अगर लाता हूं तो वो भी नंबर 1 है। इतनी ज्यादा मुफट और इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, जो शो में लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे पे अपनी टांग अड़ाती है। वो हमने देखा है, जहां पे बिन जरूरी है वो भी है। तो शी इज अ वेरी वेरी वोकल पर्सन, और वो लोगों को ज्यादा इरिटेट करता है कि भाई ये हर एक मुद्दे अपना कमेंट जब जरूरत नहीं भी होता है फिर भी देती है। और प्रियंका चौधरी का एक उसूल है लाइफ में कि भाई इट्स माई वे और हाईवे। वो किसी और को नहीं रखने देती, किसी और की बातें सुनना ही नहीं चाहती है। ये चीज हमने लास्ट सीजन में भी देखा था, जब रूबीना भी इस तरह से टारगेट कर रहे थे लोग उनको कि बहुत ज्यादा मूवफॉर्ट, बहुत ज्यादा एंग्री, एग्रेसिव, बहुत इगोइस्टिक। कहीं ना कहीं वो फाइनली विनर भी बनी, और बहुत ज्यादा लोग खुश भी नहीं थे कि लोग चाह रहे थे कि प्रतीक सहजपाल जीते। मगर जब रूबीना जीती, और सारे सीजन में आपने देखा होगा जिस तरह से उनका एक राइवलरी सब लोगों के साथ चल रही थी, वो एक पॉइंट पे अकेली हो गई थी, उनको और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था एक्सेप्ट उनके हस्बैंड। तो एक ये सेम मुझे लगता है कि एक झलक मुझे प्रियंका चाहर चौधरी में नजर आ रही है, जहां पे पूरा घर एक तरफ और प्रियंका चौधरी एक तरफ। एंड यकीन मानिए ये लड़की इतनी काबिल है, इतनी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भारी पड़ रही जी। और एक हमें साइड प्रियंका की इसमें झलक, इसमें उसकी झलक आती है, और लोगों को शायद ये चीज पसंद आ रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं आज के जमाने की लड़की है, शी इज टुडेज वुमेन हु विल मेक हर पॉइंट नो मैटर व्हाट। तो बहुत ही ऑनेस्ट एक तरह से देखा जाए तो। जी, और साथ ही साथ एक इमोशनल साइड भी उनका देखने को मिलता है, काफी ज्यादा इमोशनल है। जिन लोगों के साथ है, मतलब उनके लिए ना दिल जान से वो करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि वही लोग उनको बुरे तरीके से हर्ट कर देते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम? अगर हाँ जी, बिल्कुल। अगर उनकी हेल्थ चार्ट के ऊपर मैं फोकस करूं अदिति, तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि एक वन पॉइंट ऑफ टाइम
घर की तो बात हम कर ही रहे हैं, घर के बाहर भी एक तरह से ओवर एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस वाली जो मानसिक संतुलन खराब करने वाली या खोने वाली जो बीमारियां है, वो प्रियंका चौधरी को लगती है। ये बहुत ही सीरियस प्रिडिक्शन है उनके लिए। कहीं ना कहीं वो हर एक चीज को लेकर इतनी अपनी, अगर प्यार की भी बात हो, करियर की भी बात हो, अपना 100% नहीं, अपना 200% देती है। और जब सामने वाले तरह से उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट होती है। हमने कितने एपिसोड्स में देखा है कि वो फूट फूट के रोती है। अंकित को भी कहते हैं हर 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 एंगल पे, हर सिचुएशन में मैं तुझे डिफेंड करती हूँ, तूने मेरे लिए कुछ स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से खा रहा है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका ब्रेकडाउन भी हमने देखा है। तो प्रियंका चौधरी की जरूर चीजें आगे भी, घर के बाहर भी, एक कहीं ना कहीं उनको ध्यान एक बात का रखना पड़ेगा कि वो जब चीजों को लेकर ओवर इमोशनल हो जाती है तब घाटा उन्हीं का होता है। और आगे चल के आगे भी कुछ जो उनकी जर्नी है, मैं उनको वार्निंग देना चाहूंगा कि बस अपने बारे में सोचे। अब ये ऐसा स्टेज आ चुका है कि वो ज्यादा अंकित के बारे में या किसी और के बारे में सोचेगी तो वो जिसको कह सकते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो प्रियंका चौधरी के साथ ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आपने बोला अंकित के साथ उनकी लव लाइफ का तो कुछ अच्छा फ्यूचर है नहीं, तो वैसे उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? मतलब प्रियंका के सितारे अभी क्या कह रहे हैं? वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शी इज मोर और लेस लाइक अ लोनर। 2023 के अंत में जब उनका 27th ईयर कंप्लीट होकर जब 28th ईयर शुरुआत हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि प्रियंका चौधरी अरेंज्ड मैरिज करे। वो आजकल हम बहुत कम देखते हैं, खास करके सेलिब्रिटी सर्कल में, बट ऐसे काफी एग्जांपल्स भी है जहां पे अरेंज मैरिज हुई है। लव कम अरेंज समझ लीजिए, जहां पे वो ज्यादा किसी को कुछ सालों तक, बहुत ज्यादा सालों तक ना जानती हो, और उनके फ्रेंड, उनके माँ बाप अगर उनके लिए शादी का कोई ऐसा रिश्ता लेके आते हैं, प्रियंका चौधरी वैसे भी खुश रहेगी वहां पे। तो लव मैरिज का चक्कर छोड़कर अंकित के साथ अपना जो ओवर अटैचमेंट है वो थोड़ा कम करके अगर वो अरेंज मैरिज के लिए सेटल डाउन होती है तो उनकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। मगर अरेंज हो या लव, जो प्रियंका का कहीं ना कहीं जो डोमिनेटिंग नेचर है वो उनको पति को आगे चल के भुगतना ही पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में काफी कुछ चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती है। एक तरह से उन्होंने अपने फ्यूचर हस्बैंड को बताना है कि जिस तरह से वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो ऑनेस्ट रहेगी। जैसे वो पर्सनालिटी उनकी खुद की है तो उनको आगे चल के नहीं आ सकती है। बट लव मैरिज उनके लिए रेकमेंडेड मैं नहीं कहूंगा। ओके, वो अपनी फैमिली को लेकर भी काफी चिंता में रहती हैं, तो मतलब ये तो साफ दिखता है वहां से कि अपनी फैमिली को लेकर चलने वाली हैं, है ना? तो फैमिली को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई एम टेलिंग यू, ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो काफी बार शो में कह भी चुकी है अदिति कि उनकी 6 बहनें हैं, पूरा घर उन पर चलता है। एंड ये बस मैं यही चाहता हूं कि शादी के बाद भी प्रियंका चौधरी को सपोर्टिव हस्बैंड मिलना चाहिए, जो कि अरेंज में ही पॉसिबल है। ये लड़की हमेशा आज की तारीख में भी कर रही है और फ्यूचर में भी अपनी सारी फैमिली को, अपने जो इन लॉज है सबको लेके जाएगी। उस चीज मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। प्रियंका चौधरी के लाइफ में मैं कहूंगा कि उनको मैं एक रूबी स्टोन या येलो सफायर स्टोन देना चाहूंगा, ताकि उनकी जो एक हेल्थ भी इंप्रूव रहे। खास करके जो मैंने मानसिक संतुलन खोने की बात करी, उनको थोड़ा हार्ट का भी प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर के सालों में, तो उनसे भी रूबी स्टोन उनको काफी हेल्प करेगा। येलो सफायर उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देगा। आज की तारीख में वो जो कुछ भी कमा रही होगी, ये हम क्लेम कर सकते हैं कि प्रियंका चौधरी के पास खास कुछ सेविंग्स भी नहीं रहती होगी। वो जो कमा रही है अपने फैमिली के ऊपर खर्चा कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई पुखराज स्टोन देके उनकी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल लेवल भी अगर अपग्रेड हो सकती है तो बहुत अच्छे, खुद के लिए जब कुछ चीजें स्पेंड करनी होती है या खुद के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो दोनों का अच्छा मिश्रण कर पाएगी। मगर ये लड़की है, मुझे लगता है कि वो एक रीढ़ की हड्डी उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपनी हस्बैंड हो, अपने बच्चे हो, अपनी फैमिली हो, दोनों तरफा, शादी के पहले शादी के बाद सबको सपोर्ट करेगी और ये मरते दम तक करेगी, उसमें गिव अप नहीं करेगी। वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रियंका चौधरी का। तो शी इज एक्चुअली द वुमन ऑफ टुडे, जो एक लीडिंग एग्जाम्पल है हमारे लिए, समाज के लिए।